पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने इस पे सख्त कदम उठाए हैं। आपने देखा होगा कि जब जो सिंध झील का समझौता था, जो पानी आ रहा है नदी का पानी, उसे रोकने के लिए भी सबसे पहले एक्टिव कदम उठाए गए, वीज़ा कैंसिल कर दिए गए और पाकिस्तानी बॉर्डर्स को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। मतलब ना पाकिस्तान से कोई यहाँ आ सकता है, ना भारत से कोई पाकिस्तान जा सकता है। जो पाकिस्तानी यहाँ मौजूद थे उन्हें टाइम दे दिया गया था कि 40 घंटे के अंदर आप खाली करो, जो खाली नहीं करेगा उसे 3 साल की सजा होगी अगर वो भारत में पकड़ा गया। अब उसके बाद सीसीएस की बैठक थी। सीसीएस की जो बैठक थी उसमें बड़े ही इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जो ये बैठक में एनएसए प्रमुख, सीडीएस अनिल चौहान, एनएसए अजीत डोभाल और जितने भी हाई कमांड के लोग हैं जो कैबिनेट में इस वक्त हैं, मोदी जी, डिफेंस मिनिस्टर, इन सब लोग वहां उपस्थित थे। उसमें मोदी जी ने बहुत ही बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा कि सेना को फ्री हैंड है, सेना को कोई रोक टोक नहीं है। सेना को जैसे आतंकवाद को खत्म करना है, जैसा एक्शन लेना है, जैसा हमला करना है, सेना डिसाइड करे। आतंकियों की पूरी जिम्मेदारी अब सेना पे है, कोई रोक टोक नहीं होगी। आपको जिस तरह आतंकवाद को खत्म करना है आप करिए, इसमें देश आपके साथ खड़ा है और पीएम मोदी खुद साथ में खड़े। अब देखिए क्या हुआ जब ये सब चीजें हुई, तो कल ये रात को ये खबर आ गई। अब उसके बाद पाकिस्तान में हलचल बहुत ज्यादा मच गई। पाकिस्तान में ही 2 गुट बन गए हैं सेना में, और एक गुट चाह रहा है कि वो युद्ध के समर्थन में, और एक जो चाह रहा है कि युद्ध ना हो। वो कह रहा है कि भारत अगर किसी चीज को, इन्वेस्टिगेशन को मांग कर रहा है, किसी आतंकी की मांग कर रहा है, तो वो उसे दे दी जाए। हम इस युद्ध से हमें बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ये पाकिस्तान में ही 2 गुट बढ़ गए। उसका खामियाजा भी हमें देखने मिल रहा है कि पाकिस्तान के ही अपने मिनिस्टर इतने डर गए हैं कि वो वॉशिंगटन में बैठ के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि भारत, हमें पता है भारत हम पे हमला करेगा। वहीं कल वहां के जो आईटी मिनिस्टर हैं अहमदुल्ला तराड़, वो कहते हैं कि 24 से 36 घंटे के भीतर पाकिस्तान पर भारत हमला कर देगा। सोचिए कितने ज्यादा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि इन्हें पता है कि इनकी गलती अब दुनिया के सामने उजागर हो गई है। 2 दिन पहले तक ये कह रहे थे कि पाकिस्तान का इसमें कोई रोल नहीं है, पाकिस्तान का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, ना पाकिस्तान का अगर कोई नाम आता है तो बताइए, सबूत दीजिए। कल जो दूसरा आतंकी था जिसका स्केच जारी हुआ था, मूसा, उसको लेकर बड़ी ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आई थी कि वो एसएसजी कमांडो है, स्पेशल सर्विस ग्रुप जो पाकिस्तान का है, उसका कमांडो है, उसकी सेना के लिए काम करता था। रिटायरमेंट होने के बाद उसने लश्कर तोयबा ज्वाइन कर ली और आतंकी संगठन ज्वाइन करने के बाद उसने भारत में घुसपैठ की। घुसपैठ करने के बाद उसने 2 बार हमलों को अंजाम भी दिया। अब ये पुलवामा जो था उसका ये तीसरा हमला था और सबसे बड़ा हमला था, लेकिन पाकिस्तान ये बात मानने से रहा। अब उसे समझ में आ गया है कि दुनिया के सामने उसकी किरकिरी हो रही है। जैसे कि एफबीआई ने, जो अमेरिका की एजेंसी एफबीआई, उन्होंने भी कहा कि हम भारत के साथ पूरे सपोर्ट के साथ खड़े, हम भारत को हमारा पूरा सपोर्ट है। वो भी तब जब हमने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया थी, जब हमने जल समझौता कैंसिल कर दिया, जब हमने उनका वीज़ा कैंसिल कर दिया, जब हमने बॉर्डर्स को क्लोज कर दिया। हमारा ट्रेड तो वैसे भी पाकिस्तान के साथ कुछ था नहीं। हमने जब ये सब चीज़ें की, उसने क्या किया, जो उनका एयर स्पेस जो रास्ता है वो उन्होंने बंद कर दिया, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं था। लेकिन पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। उससे क्या होगा कि अमेरिका ने तो इनके ऊपर प्रेशर बिल्ड किया था, अफगानिस्तान को नुकसान होने लगा। अफगानिस्तान को अब नुकसान कैसा था, बॉर्डर सीज होने के बाद, बॉर्डर जब बंद हो गए तो उसके बाद अफगानिस्तान से डेली 50 से 60 ट्रक आते थे भारत, जिसमें ड्राई फ्रूट्स और सब्जियां होती थी। अब उनका जो कहा जाता है कि तालिबान सरकार का जो थोड़ा बहुत इकोनॉमिक स्टेबल हो रहा था, उसमें भारत का भी बड़ा योगदान था। भारत में वो बहुत अच्छे लेवल पे वो सप्लाई करते थे। अब वो पूरी तरह रुक गया है। पाकिस्तान ने उनके ट्रक्स रोक दिए, जिसके बाद तालिबान का भी बयान आया था कि पाकिस्तान के आतंकवाद की वजह से हमें परेशानी हो रही है, हमारे ट्रक्स नहीं जा पा रहे, हमारा ट्रेड खराब हो रहा है। इसमें पाकिस्तान को सोचने की जरूरत है कि उनके यहाँ आतंकवाद कैसे खत्म हो, और भारत को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए जो भी इसमें शामिल है। एक तरह से देखा जाए तो जब पाकिस्तान को लगा हम चारों तरफ से घिर गए, तो वो पहुंचा चाइना के पास। चाइना से भी उसकी कल से ही उनकी एम्बेसडर्स के साथ और बाकी लोगों के साथ पाकिस्तानी जर्नल्स की मीटिंग चल रही है। आपको पता होगा कि वहाँ पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट कुछ है ही नहीं, मतलब वहाँ पॉलिटिकल रोल ज़्यादा नहीं होता है, सेना का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। वही सेना के जो प्रमुख हैं पाकिस्तान के, उन्होंने अपने फैमिली को पहले ही भेज दिया, वो लोग पहले ही यूके शिफ्ट हो गए। अब एक और जो खबर आ रही थी कि सेना में ही 2 भाग हो गए, सेना के कुछ लोगों ने तो रिजाइन तक कर दिया है। कल
सैन्य अधिकारियों की लिस्ट आई थी जिन्होंने वीआरएस मांग लिया है, पहले ही रिटायरमेंट मांग लिया, अभी तो युद्ध शुरू भी नहीं हुआ है और अभी से ही पाकिस्तानी मैदान छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। और हो भी क्यों ना, उन्हें भी पता है कि 3 बार वो जंग हार चुके हैं, अगर वापस से जंग हुई तो भी उन्हीं का नुकसान होने वाला है। और पाकिस्तान वैसे भी बहुत ज़्यादा पीछे है, किसी भी मामले में वो भारत से टक्कर नहीं ले सकता, जो कि सत्य है। और अब वो खुद की साख बचाने के लिए कह रहा है कि हम इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं, बस आप एक काम करिए, इन्वेस्टिगेशन चाहिए तो चाइना से करवा लीजिए, इन्वेस्टिगेशन चाहिए तो रशिया से करवा लीजिए, यूरोपियन कंट्रीज को इन्वॉल्व कर लीजिए। लेकिन वो भूल जाते हैं कि 26/11 का जो इन्वेस्टिगेशन हुआ था उसमें भी उनके यहाँ जो पल रहे बहुत सारे आतंकियों का नाम सामने आया था, जिसमें जो पहला नाम था वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट था और उसको लेकर हमने बहुत बार दलील दी कि हाफिज सईद को भारत लौटाया जाए, लेकिन उसको वहाँ की जेल में सेफ हाउस दिया जा रहा है। वो कहा जा रहा है कि ये तो पाकिस्तान में भी अपराधी से, इसलिए हमने उसे जेल में रख दिया। ये उसको बचाने की टेक्निक थी, उसे पता था अगर ये जेल के बाहर रहेगा तो या तो भारतीय सेना इसे मार देगी या तो इसे पकड़कर भारत ले आया जाएगा। लेकिन इसे पता था कि इंटरनेशनल प्रेशर बनेगा हाफिज सईद को लेकर, तो इससे अच्छा हाफिज सईद पे कोई झूठा मोटा का केस छोटा मोटा बना के उसे जेल में डाल दो, और यही किया इन्होंने। और ये ऐसे ही आतंकियों को वहां पाल रहे हैं। अब जो बात थी कि कल तक जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में बहुत सारे एक्टिव जो वहाँ बेस कैंप्स थे चल रहे थे, जहां आतंकी ट्रेनिंग कैंप्स कहा जा रहा था, टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप, वो सब खाली करवा दिए गए हैं। वहां एक भी जो आतंकी है वो एक्टिव नहीं है। इन्हें पता है कि कभी भी भारत एयर स्ट्राइक कर सकता है, कोई भी ऐसा एक्शन ले सकता है जिससे इनकी पोल दुनिया के सामने खुल जाएगी। अब पाकिस्तान बस एक ही चीज कर रहा है, हर जगह पहुंच के इंटरनेशनल लेवल पे, खुद के देश में तो ना इनका रक्षा मंत्री बैठा है, ना इनके बड़े मंत्री बैठे, वो बाहर बैठ के, वॉशिंगटन में बैठ के, यूके में बैठ के, वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन जब कल मूसा के बारे में इंफॉर्मेशन आई तो इनकी चुप्पी बैठ गई, इस पे ये कुछ भी कहने से बच रहे हैं। अब आने वाले टाइम में आज की कैबिनेट मीटिंग में, जो आज की थी CCS कैबिनेट मीटिंग, CCEA जो कैबिनेट मीटिंग थी, कैबिनेट ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, इसमें डिसाइड होगा कि क्या पाकिस्तान और भारत के युद्ध के बाद, मतलब जो भी कैसे कंडीशंस होती है, क्या उसमें प्रॉब्लम रिजॉल्व होता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, सब चीज़ें, क्योंकि पूरी तरह से तैयार होकर ही भारत कोई भी एक्शन लेगा, तभी जाकर इनको पता चलेगा कि भाई अब आप आतंकवाद फैला के देखो, कैसा मुंहतोड़ जवाब आपको दिया जाएगा। और सेना एक्टिव है, सेना का आपको एक्शन जल्दी देखने मिलेगा। और जो 4 आतंकी छुप रहे थे अभी तक, जो भाग रहे थे, क्योंकि ये स्पेशल फोर्स के आतंकी थे, पहले सेना में काम कर चुके थे, इसलिए इनको जंगल में ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। लेकिन जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ रही है, ये एक दिन, मतलब आज रात तक इनको भी खोज लिया जाएगा, इन्हें भी ढूंढ लिया जाएगा, क्योंकि एरिया अब ज़्यादा नहीं बचा है, थोड़ा एरिया बचा है, जो 20 किलोमीटर का एरिया है वो बचा है। और उसे भी पुलिस और जो आर्मी और CRPF के जवान जो मिलकर जॉइंट ऑपरेशन कर रहे हैं, इन्हें जल्दी ही ढूंढ कर इनके आकाओं के पास पहुंचाएंगे। इनके आका थे ना, कसाब और बाकी, जो आए थे भारत में दहशतगर्द फैलाने, उनका जो हाल हुआ वही हाल इनका भी होगा। तो ये वीडियो दोस्तों कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।